Dear students, good evening to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. Yes beta, as we know about the previous video we have regarding quantum numbers, and the quantum numbers, that was magnetic quantum number as well as spin quantum numbers. जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था या स्पिन क्वांटम नंबर था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है। ठीक है बेटा। एंड द सेकंड वन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो जो सबशेल है उसका जो ओरिएंटेशन है उसके बारे में आइडिया देता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है L के ऊपर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ m को फाइंड आउट करते हैं तो ये आती है 2l+1 आती है, जिसकी जो रेंज होती है -l 0 और +l तक जाती है। ये कंसेप्ट बेटा मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुका था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे करके हम यहाँ पे ऑर्बिटल को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो चार्ट मैंने आपको बताया था और ये सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया था कि अगर मान लो l की वैल्यू 0 हो तो 1 ऑर्बिटल, अगर 1 हो तो 3 ऑर्बिटल, अगर 2 हो तो 5 ऑर्बिटल, अगर 3 हो तो 7 ऑर्बिटल्स। और वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैलकुलेट करके मैंने आपको यहाँ पे दिए थे। आपको मैंने बोला था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबशेल याद रखने हैं, एल की वैल्यूज़ क्या क्या बनती है वो आपको याद रखनी है। ये याद होगा तो इसे कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। स्पिन क्वांटम नंबर में मैंने आपको बोला था कि भाई जो एक एटम है उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और उसके पास जो ऑर्बिट है, उन ऑर्बिट के अंदर जो शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर तो लगाता है, लेकिन साथ साथ में अपना जो एक्सिस होता है उसके चारों तरफ भी क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो उसके बारे में कंसेप्ट दिया था कि यहाँ पे जो इसके अंदर जो स्पिन के चारों तरफ जो ये चक्कर लगा रहा है, एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, नॉट स्पिन, जो स्पिन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस के चारों तरफ, वहाँ पे जो हमने इसके लिए जो इसकी वैल्यू बनती है उसे नाम दिया था क्लॉकवाइज एंड द सेकंड वन एंटी क्लॉकवाइज, कि भाई या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ठीक है बेटा। जिसे कि हमने बोला कि ये 100% क्या नहीं, ट्रूथ नहीं है कि +1/2 को क्लॉकवाइज बोलो और -1/2 को एंटी क्लॉकवाइज, ये एक दूसरे चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। इसे मैंने लिखा था कि जो अदरवाइज +½ और -½ जो होता है वो अपने आप में 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स होती हैं विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। तो ये कंसेप्ट बेटा मैंने आपको दिया था। इसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, वो कंसेप्ट भी आपको दिया गया है। जो अंडर रूट हो गया n+2 बना था, या Bm लिखा था हमने, बोहर मैग्नेट्रॉन हो गया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने आपको बताई थी कि 1 Bm = EH/4πmc। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, H प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, M इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, C वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट किया था, ये आया था हमारे पास 9.27 × 10⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। N अगर इसमें देखें, N की अगर बात करें तो N अपने आप में क्या है, दिस वन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। इसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट हो गया S+1 हो गया इंटू H/2π, ये भी आपको सिखाया गया था। टोटल स्पिन ऑफ एटम को निकालना है तो हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उससे क्या कर दिया हमने, हाफ से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इतना कुछ करवाने के बाद आज बेटा हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न बनता है, उसके ऊपर हम वर्क करने जा रहे हैं। सो लेट अस मूव। मेन कंसेप्ट जो हमारा है वो न्यूमेरिकल पैटर्न बनेगा। मतलब यहाँ मैं लिख दूंगा क्वांटम नंबर, और ये जो क्वांटम नंबर्स हमारे पास हैं इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स या जो पैटर्न बनेंगे वो यहाँ आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखेंगे आप कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल। ये बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ कैसे करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है
इसने बोला कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल। अगर थर्ड शेल इसने बोला है तो कैसे करके सॉल्व करेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। मतलब शेल की बात कर रहा तो एन के बारे में बात कर रहा है, और एन कौन सा बोला, थर्ड शेल बोला है, इसलिए एन की वैल्यू कितनी आई बेटा, इट जस्ट इक्वल टू 3। और अगर आपको याद होगा, आपको निकालना क्या, ऑर्बिटल्स निकालने हैं। ऑर्बिटल निकालने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, आपको m की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ऑर्बिटल को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m के द्वारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा इसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब m की वैल्यू को आपने निकालना, और अगर आपको m निकालना है तो ज़रूरी है कि आपको क्या निकालें, आपको l भी निकालना पड़ेगा। और l की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, n के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपको ध्यान होगा, मैंने कंसेप्ट दिया था कि अगर मान लो n बराबर हमारे पास कितना 3 है, तो जो l की वैल्यू होती है वो l की वैल्यू n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। और टोटल वैल्यू ऑफ l अगर बोलेंगे तो जितना n होता है उतना ही l भी होगा। लेकिन अगर इसकी रेंज अगर आप बोलें l के लिए तो 0 से लेकर के n-1 तक होती है। दैट्स वाई अगर मान लो हमारे पास n अगर 3 है तो l कितना होगा, l बराबर हम लिखेंगे बेटा 0 से लेकर के और कहाँ तक, n-1, मतलब 3-1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। दैट्स वाई 0 हो गया, 0 के बाद 1 हो गया, और 1 के बाद क्या बन गया, 2 बन गया। ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। अब 1 बाई 1 आपको क्या करना है कि भाई सपोज दैट कि अगर l बराबर कितना बेटा, l बराबर 0 है, l अगर 0 होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, ml निकालेंगे। तो ml कितना होगा, इसे हम क्या लिखते हैं, माइनस का l, 0 प्लस का l। तो माइनस का 0 0 0 प्लस का 0, कुल मिला करके कितना हो गया बेटा, ये 0 हो गया। दैट्स वाई अगर यहाँ पे ml बराबर आपने कितना लिखा, 0 लिखा, तो इस 0 का मतलब हो गया बेटा दिस वन, ये एक ऑर्बिटल है। और कितना ऑर्बिटल है, ओनली 1, एक ऑर्बिटल है ये आपको ध्यान देना, दिस वन 1 ऑर्बिटल। बहुत क्लियर है बेटा। अगर मान लो l बराबर हमने कितना लिखा, l बराबर अगर हम क्या लिखते हैं, ये 1 है, तो उस कंडीशन में जो ml बनेगा, माइनस का क्या बनेगा, 1 बनेगा, 0 बनेगा और प्लस का 1 बनेगा। कितने ऑर्बिटल्स बने बेटा, दिस वन टोटल नंबर ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। यही हमने समझना है, कितने ऑर्बिटल्स आ गए बेटा, टोटल 3 ऑर्बिटल्स। अगर मान लो l बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो l अगर 2 हो तो उस कंडीशन में जो ml होगा, उस ml को यहाँ लिख देंगे। ml बराबर जो बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, 0 बनेगा, प्लस का 1 बनेगा और प्लस का क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है बेटा। इस कंडीशन में टोटल नंबर में जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, दीज आर 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास में। अब अगर मान लो टोटल ऑर्बिटल्स की अगर बात करते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स की अगर बात करें, व्हेन n बराबर 3, तो कितना आया बेटा, ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे पहला कितना आया, दिस वन फर्स्ट, एक ऑर्बिटल ये आ गया, 3 ये आ गया, मतलब क्या करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 और ये कितना हो गया 5, मतलब कितना हो गया 5 और 3 8 और 1 9। कितने ऑर्बिटल बन गए बेटा, दीज आर 9 ऑर्बिटल्स। ये तरीका है, याद रखेंगे। कितने ऑर्बिटल्स निकाले बेटा, 9 ऑर्बिटल्स हमने क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। अगर हमारे पास जो n की वैल्यू है, अगर n की वैल्यू कितनी आए, n अगर कितना था, 3 था, तो हमारे पास जो टोटल नंबर में आपने ऑर्बिटल्स निकाले वो कितने आ गए, 9। या एक तरीका और भी है, अगर मान लो यहाँ से ऑर्बिटल को आपने निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का एक तरीका है, और वो इजी तरीका है। अगर आप उसको l की टर्म में नहीं लिखते हैं तो ये बराबर होता है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड n स्क्वायर होता है। और n बराबर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9। तो कितने ऑर्बिटल आ गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ 9 ऑर्बिटल्स यहाँ से आपने निकाल भी दी। और अगर आप यहाँ से एक कंसेप्ट और अगर ये बोला जाए कि भाई ऐसा करो, टोटल नंबर ऑफ, क्या बोला जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो,
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके निकाला जाएगा, जो n स्क्वायर है उसके आगे कितना लिख देंगे, दिस वन 2n स्क्वायर। और 2n स्क्वायर अगर आपने लिखा तो n कितना आगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास n3 है, तो क्या करेंगे 2 इंटू और 3 का स्क्वायर, मतलब 3 3 9 और 9 दूना 18। तो टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और अगर आपको याद होगा कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 9 ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और वही इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे लिख करके आपको बता भी दिए कि टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, यस एंड नो। एक तो ये तरीका है, या एक तरीका हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर मान लो आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, या टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 हो गया और 2l+1 ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे दिस वन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, अब डिपेंड करेगा कि अगर मान लो l आपके पास कितना है, 0 है। अगर मान लो l 0 हो तो उस कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये 0 होगा तो ये वाला पोर्शन तो सारा 0 होगा, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक आगे। अगर मान लो l की वैल्यू को आप 1 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 और एक 3 हो गया, 3 दूना 6, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, अगर l बराबर 1 हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आगे, जिस वन 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे। और 1 से अगर मान लो l बराबर 1 है तो सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, 1 जो है वो p को रिप्रेजेंट करता है, और जो p है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, और एक ऑर्बिटल में टोटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो 3 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो यहाँ पे l की जगह पे अगर आप 2 लिखते हैं तो 2 दूने 4 और 5 दूने 10, दैट्स वाई अगर मान लो l बराबर हमारे पास 2 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 10 और 8 कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बेटा, ये भी तरीका हमारे पास आ गया कि कैसे करके अगर आप टोटल नंबर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसने केवल ऑर्बिटल पूछा था, लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना भी सिखा दिया। ठीक है बेटा, चलते हैं अगला जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ लिख रहा है ये, which of the following set of quantum numbers are not possible। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या क्या इसने दिए हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लो पहले वाला पार्ट बना कि n बराबर 3 हो गया, l बराबर 3 हो गया, ml इक्वल टू दिस वन 2 एंड s इक्वल टू +1/2, पहला कंसेप्ट। सेकंड वाला पार्ट इसने लिखा है कि अगर n बराबर कितना हो, 4 हो, l बराबर 3 हो, ml इक्वल टू प्लस का 4 हो गया, s इक्वल टू -1/2। तीसरा नंबर बन रहा है इफ n इक्वल टू 1 हो गया, l इक्वल टू 0 हो गया, ml इक्वल टू +1 हो गया, एंड s इक्वल टू +1/2। फोर्थ वाला जो पार्ट बनेगा, दिस वन n इक्वल टू 5 हो गया, l इक्वल टू 4 हो गया, ml इक्वल टू -4 हो गया, s इक्वल टू 0 हो गया। फिफ्थ वाला जो पार्ट बन रहा है, दिस वन n बराबर 6 हो गया, l इक्वल टू 5 हो गया, ml इक्वल टू -5 हो गया,
एंड एस इक्वल टू +1/2। 6 वाला जो पार्ट बन रहा दिस वन, n इक्वल टू 7, l इक्वल टू 6, ml इक्वल टू 7 हो गया, दिस वन माइनस का 7, और इसके बाद s इक्वल टू बनेगा +1/2। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्या क्या बोला जा रहा है। ये बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल का पैटर्न है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, कि इनमें से कौन सा जो क्वांटम नंबर का सेट है वो पॉसिबल नहीं है। 4 क्वांटम नंबर्स आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है बेटा, इनमें से कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं, कौन सा सेट जो है इनमें से पॉसिबल है और कौन नहीं। तो ध्यान देंगे कि भाई अगर मान लो l इक्वल टू अगर कितना हो 3 हो, ठीक है, n इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू 3 क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। देखो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो l है ऑलवेज लेस देन n, ये कंसेप्ट आपको दिया था। और अगर मान लो कोई भी n की वैल्यू है, अगर मान लो आप n को कितना लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एटसेट्रा। तो l को अगर आपने लिखा था तो 0 से स्टार्ट किया था, तो 0 से स्टार्ट किया मतलब क्या हो गया कि जो l है वो n से क्या है छोटा है, दैट्स वाई 0 हो गया, 1 हो गया, 2, यहाँ से आगे चलेंगे l के केस में। यहाँ पे n और l ये दोनों के दोनों बराबर हो रहे हैं, जबकि l अगर 3 है तो m की वैल्यू हमारे पास ये आ सकती है +2 है, ठीक है, ये +2 है। लेकिन यही गलत हो गया, यहाँ गलत क्या हो गया कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे कि n इज नॉट इक्वल टू, n कभी भी l के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो रॉन्ग है, मतलब ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, तो ये वाला पॉसिबल नहीं। दूसरा आया कि अगर मान लो n बराबर 4 है तो l बराबर 3 है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर l बराबर 3 होगा तो ml बराबर क्या होगा +4, ये पॉसिबल है। ml जो है वो l से बड़ा नहीं होगा, क्या लिखेंगे कि जो ml है इज नेवर ग्रेटर देन दैट ऑफ द l, ये बड़ा नहीं होगा, इसे मैंने यहाँ कट कर दिया। समझ रहे हैं आप रीजन को, मतलब जो l है और जो ml है, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या नहीं हो सकते, ml जो है वो क्या नहीं हो सकता है, इस l से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ml जो है l से बड़ा नहीं हो सकता तो ये भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वो रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ भी देखो आप n इक्वल टू 1 है और जो l इक्वल टू 0 है, ये ठीक है, लेकिन l इक्वल टू 0 ml इक्वल टू +1 है, क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर वही कंसेप्ट आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब हम क्या लिखेंगे ml इज नॉट ग्रेटर देन दैट ऑफ द l, ये ऐसे लिख दिया हमने। अगला कंसेप्ट यहाँ पे क्या आया कि n बराबर 5 है, l बराबर 4 हो गया, ml बराबर -4 है, ये सारा पॉसिबल है। लेकिन s बराबर 0 तो कहीं बताया नहीं था, s इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये भी क्या नहीं है, ये वाला भी रॉन्ग था, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। n बराबर 6 है, l बराबर 5 है, ml बराबर -5 है और s इक्वल टू क्या है +1/2, दैट्स वाई ये पॉसिबल है। अब इन ईच केस सभी जगह से ये पॉसिबल है, ये होता है। ठीक है बेटा, n बराबर 7 हो गया, l बराबर 6 हो गया, ml बराबर -7, तो भाई जब l बराबर 6 है तो ml तो मान लो इससे बड़ा छोटा, तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इसी कंडीशन में भी अगर आप यहाँ देखें 7 तो आ ही नहीं सकता है, अगर ये 6 होगा तो -6 से स्टार्ट करेंगे, तो -7 तो हो ही नहीं सकता, दैट्स वाई ये भी क्या नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई ये भी रॉन्ग हो गया। तो केवल कितने पॉसिबल हैं, एक पॉसिबल है, बाकी के सारे क्या हैं, नॉट पॉसिबल। तो ये था बेटा हमारे पास दिस वन क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सो वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या बोला कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ n प्लस l, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n plus l for the
फॉलोइंग। आपको n प्लस एल निकालना है, तो इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। n प्लस एल निकालने में क्या दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं है। किस किस के लिए निकालना है, जैसे मान लो बहुत सारे ये लिख रहा है, मान लो ये 1s हो गया, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, मान लो दिस वन 2s हो गया, नाउ 3s हो गया, या यहाँ से लिख देते हैं 4s हो गया, या फिफ्थ वाला पार्ट बनेगा, यहाँ लिख देंगे नाउ वी हैव 2p हो गया, या 6 नंबर में 3p हो गया, या 7th नंबर में 3d हो गया, 8th नंबर में मान लो 4f हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसे निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, जो अभी मैंने पीछे कंसेप्ट दिया था। अगर बच्चों को वो कंसेप्ट याद है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से वाला कंसेप्ट था, आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि अगर मान लो s हो गया, p हो गया, d हो गया, f हो गया, तो l की वैल्यू क्या बनती है, 0 1 2 3, इतनी वैल्यू बनती है। इतना आप सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे n की अगर बात करें तो इनके आगे जितना भी सारा आ रहा है वो सारा का सारा n की वैल्यू है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 3 3 4, ये सारा क्या n है। और बाकी अगर s है तो 0 है ना। तो ध्यान देंगे l को डिनोट कर रहा है। दैट्स वाई अगर यहाँ n प्लस एल निकालते हैं, यहाँ लिखूंगा बेटा मैं n प्लस एल, तो बराबर कितना बनेगा 1 प्लस 0 जो बराबर 1। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 0 बराबर 2। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 0 बराबर 3। यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 0 बराबर 4। ठीक है बेटा। यहाँ लिखेंगे 2p अगर हमारे पास आया, तो यहाँ लिखेंगे n प्लस एल। ठीक है बेटा। 2 प्लस 1 जो बराबर 3। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1 जो बराबर 4। 3 प्लस 2, d का मतलब कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया 5। 4 प्लस कितना आएगा 3 आएगा, जो बराबर कितना हो गया 7। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस बेटा अगर बनते हैं तो इनको सॉल्व करना आपको आ जाना चाहिए और इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर, अब 4th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास नाउ क्वेश्चन नंबर 4th बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये लिख रहा है कि विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है या ऐसे कौन से क्वांटम नंबर्स हैं जो फ्रैक्शनल नहीं है। तो अगर आपको क्वांटम नंबर्स याद हैं तो केवल जो स्पिन क्वांटम नंबर था वो फ्रैक्शन में आया था, +1/2 -1/2। इसलिए कौन नहीं है, तो कौन नहीं में क्या है, n भी नहीं है, l भी नहीं है और m भी नहीं है। ये सारे के सारे क्या नहीं है, ये फ्रैक्शनल नहीं है। विच क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, नहीं हो सकते फ्रैक्शनल। तो ये आ गया, ये आपका आंसर बनेगा। या क्वेश्चन नंबर, अगर मान लो हम क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, छोटे छोटे क्वेश्चन से बेटा सभी बच्चों को समझ आ जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0। तो अभी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है और क्या इसका आंसर बनेगा। जो पहले नंबर का क्वांटम नंबर है, अगर n की अगर बात करें तो n कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि 1 2 3 4 एनर्जी लेवल के बारे में आइडिया देता है। इसके बाद l की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद m जो है -l हो गया, 0 हो गया, +l हो गया, इसमें भी 0 आ रहा है। लेकिन जो s की अगर मैं बात करूं, स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी 0 नहीं होता है। तो n हो गया और s हो गया, ये दोनों के दोनों क्या नहीं होते हैं, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया और स्पिन क्वांटम नंबर क्या नहीं होते हैं, 0 नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। चलते हैं, अगला जो पॉइंट बनेगा दिस वन। नाउ
क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ आएगा विच क्वांटम नंबर कैन नॉट नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे विच क्वांटम नंबर कैन नॉट नेगेटिव। कैन नॉट, कौन नेगेटिव नहीं होता है? स्पिन वाला तो होता है, और स्पिन के साथ में दूसरा जो हमारे पास क्या था, एम की अगर बात करें तो -L से स्टार्ट होता है, इसलिए जो नेगेटिव नहीं होता वो कौन कौन होंगे? द फर्स्ट वन एक N हो गया, एंड द सेकंड वन अगर L की अगर बात करें तो ये L भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है बेटा। या अगला क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ से लिखेंगे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n + L = 5। हमने क्या करना है, टोटल नंबर में हमने क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, जिनका n + L कितना हो, 5 हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है और ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है बेटा, तो क्या आंसर बनेगा? देखो n + L मिला करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 6 बोलता तब अलग हो जाता कंसेप्ट, 7 बोलता अलग होता, 8 बोलता अलग होता। यहाँ तो क्वेश्चन में केवल ये तो भाई ये डिपेंड करता है कि पूछता क्या है। यहाँ तो ये पूछा है कि n + L मिला करके कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर n + L मिला करके 5 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, टोटल जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो भाई अगर n + L 5 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, n को हम 5 लेते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो अगर मान लो n हमारे पास, यहाँ मैं n की वैल्यू लिख दूँ और दूसरा L की वैल्यू लिख देंगे, और इसे हम कैसे करके यहाँ पे डिनोट करते हैं, ये भी लिख देंगे, हाउ टू डिनोट और रिप्रेजेंट, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है बेटा, 1 बाय 1 कंसेप्ट को समझेंगे। अगर m हमारे पास, मैं कितना लेता हूँ, n हमारे पास अगर 5 है तो L कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 किसको डिनोट करता है, अभी आपको बताया था, S को डिनोट करता है। तो यहाँ 5 हो गया, ये 0 हो गया, दैट्स वाई इसे डिनोट करेंगे तो ये आएगा 5s आएगा। और S के अंदर टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है बेटा। अगर मान लो आप यहाँ पे क्या करते हैं, 4 लेते हैं, n को कितना बना दिया आपने, 4 ही बनाना पड़ेगा। तो L को कितना लेंगे आप, n + L बनाने के लिए L को कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो 4 + 1 = कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, P को, दैट्स वाई यहाँ क्या लिख देंगे, दिस वन 4p लिखेंगे। और P में टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं, वो कितने आगे बेटा, दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। या अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, अगर यहाँ 3 लेंगे तो उसे कंडीशन में जो L है, L की वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ पे, दिस वन 2, तभी तो 3 और 2 5 बनेगा। और 2 अगर लिखेंगे तो दिस वन 2 का मतलब हो गया D, इसलिए लिखेंगे बेटा दिस वन 3D। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब अगर मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, N को अगर 2 लेते हैं तो L को कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो क्या L जो है, क्या जो L है वो N से बड़ा हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा आपको आपका IQ लेवल देखना है कि जो L है वो 5 तो यहाँ भी हो रहा, 3 और 2 5, 2 और 3 5 यहाँ भी हो रहा, लेकिन जो L है वो कभी भी N से बड़ा नहीं होता है। अगर L जो है वो N से बड़ा नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं है। गॉट द कंसेप्ट। या अगर मान लो आप इसे 1 लिखते हैं तो इसे आपको 4 लिखना पड़ेगा, ये फिर वही कंसेप्ट आ गया, L बड़ा हो गया, N छोटा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं। इसलिए टोटल नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो केवल इतने ही बनेंगे। अगर n + L कितना है, 5 है, और कितने बन गए ये, यहाँ पे ये 10 हो गया, 6 16 और 2 कितने होंगे, दैट्स वाई टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने आगे बेटा, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आगे। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा क्या बोला जा रहा है और कैसे करके इस न्यूमेरिकल को हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है बेटा।
अब मैं थोड़ा एक जनरल आइडिया आपको देता हूँ कि भाई यहाँ से हमने जो भी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उनको कैसे करके हम कंक्लूड करते हैं। ध्यान देंगे, अगर मान लो एक चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं बना रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना है, हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एन की टर्म में, तो इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे बेटा दिस वन 2n², ठीक है बेटा। या यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सब शेल्स अगर आपको निकालने एन की टर्म में, किसमें, इन एन ऑर्बिट, तो एन की टर्म में जो सब शेल बनेंगे वो कितना बनेगा, दिस वन एन बनेगा, ओनली एन। या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो अभी बताया था मैंने इन एन ऑर्बिट, याद रखेंगे वो कितना बनेगा, n² बनेगा। या अगेन अगर आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, किसी सबशेल के अंदर जो टोटल नंबर में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी आपको कंसेप्ट दिया था जब मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था, तो ऑर्बिटल्स निकालने के लिए क्या लिखा था बेटा, 2l+1 लिखा था। और किसी सबशेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी, अगर आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल, किसी सबशेल में टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो जितने ऑर्बिटल हैं उनका क्या हो जाएगा, दुगना। मतलब अगर एक जितना सबशेल है, सबशेल की अगर बात करें तो 2l+1 कर दिया, और जो हमारे पास s है, अगर मान लो यहाँ s बन गया, सबशेल बन गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बन गए, तो वहाँ से आपको अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 करेंगे और यहाँ से क्या लिख देंगे, 2l+1। ये कैलकुलेशन करना भी मैं सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये आया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल, किसी भी सबशेल के अंदर जो टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मान लो, चलो हम s वाले की बात करते हैं, वहीं से निकालना देखते हैं। तो s वाले की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल नंबर में कितने ऑर्बिटल होंगे, यही अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। अगर s वाला है तो l की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 0 बनेगी, तो ये 0 होगा तो ऑर्बिटल कितना आ गया, 1 आ गया। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप इससे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है बेटा। या यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, यहाँ लिखेंगे इन दी टर्म ऑफ एल की टर्म में निकालो। आप क्या निकालना है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। अगर आपको ध्यान होगा किसी ऑर्बिट में अभी बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2n² बनता है। लेकिन किसकी टर्म में आपको लिखना है, n की टर्म में नहीं लिखना बेटा, आपको किसकी टर्म में लिखना है, l की टर्म में लिखना है। तो l की टर्म में अगर आपको लिखना होगा तो याद रखेंगे, हम यहाँ समेशन करते हैं और l बराबर 0 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं, n-1 तक जाते हैं। अगर आपको ध्यान होगा जो नोट्स मैंने आपको भेजे थे, उस नोट्स के अंदर यहाँ पे l=1 लिखा था, ठीक है, कोई मिस्टेक हो रही थी, उसे करेक्ट कर देंगे बेटा। तो ये n-1 है, इसे करेक्ट कर देंगे n-1। ये n-1 क्या है, ये भी l की वैल्यू है, ठीक है ना। l की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक जाती है, n-1 तक जाती है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको समेशन की अगर बात करें तो 2 हो गया और 2l+ कितना कर दिया बेटा, हमने 1 कर दिया। ये ऐसे करके हमने इसे डिनोट कर दिया, ऐसे करके हम आप क्या करें, इसे सम कर रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं। कैसे किया बेटा, अगर मान लो l को आपने कितना ले लिया, मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि n बराबर कितना लेता हूँ, यहाँ पे 2 लेता हूँ। मान लो, थोड़ा समझेंगे आप कंसेप्ट को, हाँ, कि n बराबर अगर आपने कितना ले लिया, 2 ले लिया। इसको, इस वाले टॉपिक को मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ये लास्ट वाला है। अगर आपने n को कितना लिया, 2 ले लिया, n को 2 लेने में
क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितने आ गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कब आए भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स, जब एन की वैल्यू कितनी बनाई बेटा आपने, 2 बनाई। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो इस कंसेप्ट को समझते हैं तो समेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर मान लो एल की बात मैं करता हूँ तो एल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर एन बराबर 2 है, अगर एन बराबर 2 है, एन बराबर 2 है तो एल बराबर कितना होगा, 0 से लेकर के 1। और अगर एल बराबर 0 है, एल बराबर 0 हमारे पास ये है, तो यहाँ कितना लिख दिया बेटा हमने, 0 लिख दिया। 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो जो बराबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। भाई ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया, दिस वन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर n-1 तक जाते हैं तो n-1 कितना, n कितना 2, 2 - 1 इक्वल टू कितना हो गया 1, दैट्स वाई ये 1 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, l की वैल्यू को अगर 1 लिखें तो कितना होगा बेटा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, 3 दूनी 6 है, दैट्स वाई अगर l बराबर कितना है 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम यहाँ से भी समझ रहे हैं कि इसके अंदर s ऑर्बिटल आ रहा है, इसके अंदर p ऑर्बिटल आ रहा है, या इसमें टोटल नंबर में ऑर्बिटल्स 3 बनेंगे, इसमें ऑर्बिटल 1 बनेगा, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल की अगर बात करें तो 3 और 1 4 बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8, ऑर्बिटल का दुगना, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आशा करता हूँ कि आपको जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। और आज का जो मेरा वीडियो है बेटा, ये वाला वीडियो यहीं पे आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे मन लगा करके, आप सभी बच्चे मेहनत करते रहेंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।